तो एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज तक ना तो उसने किसी लड़के को नज़र भर कर देखा था और ना ही किसी इंसान के साथ किसी तरह का गलत रिश्ता बनाया था। यह समझ लीजिए कि उस लड़की ने आज तक जो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जो कुछ प्रेम व्यवहार होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं दिया। ना तो वह इस बात को जानती थी कि दो लोगों का मिलन कैसे होता है और ना ही वह शादी विवाह वाले किसी रीति रिवाज के बारे में जानती थी। वह पूरी तरह से इंसानी दुनिया से नासमझ थी। आज तक उसने किसी भी लड़के के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया था। उसका शरीर बेहद गठीला और एक अलग ही उभार उसके शरीर में दिखाई दे रहा था। उसका कसा हुआ शरीर और सांवला रंग उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसके शरीर के जगह जगह जो शारीरिक हिस्से थे वो अलग उभार दे रहे थे। एक अलग ही चमक उसके चेहरे से उसके पूरे बदन में आ रही थी। दोस्तों, उस लड़की ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह कभी कोई गलत रिश्ता बनाएगी, लेकिन अचानक एक दिन एक लड़का शहर से आता है और उसे मोबाइल में ऐसी फिल्में दिखा देता है जिन फिल्मों के देखने के बाद अपना पूरा होश खो बैठती है। फिर उसके बाद जो कुछ कर बैठती है, उसके बाद रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, उन फिल्मों को देखकर उस लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आखिरकार वह लड़की कौन थी जो 27-28 साल तक लड़कों से दूर रही और किसी भी तरह के लड़के से गलत रिश्ता नहीं बनाया? आखिरकार वह शहर का लड़का आकर के उसे ये फिल्म क्यों दिखा देता है? जिस समय उस लड़के ने ये कारनामा किया, उस समय उस लड़की के परिवार वाले आखिरकार कहाँ थे और क्यों उस लड़की का अब रो रो कर बुरा हाल हो जाता है? आखिरकार पूरी कहानी क्या है? कहानी को समझने से पहले, कहानी को देखने से पहले दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में इस कहानी को शेयर कर दें। दोस्तों, हमारे देश और दुनिया में अजीबोगरीब तरह की दास्तानें होती रहती हैं, लेकिन आज की दास्तान जो मैं सुनाने वाला हूँ, यकीनन ये दास्तान आप में एक पहेली है। इस दास्तान को सुनकर आप लोग एकदम से चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज के संसार को देखते हुए आप कह सकते हैं कि आज ऐसी लड़की संसार में मौजूद ही नहीं होगी। दोस्तों, आज की दास्तान निकल कर आती है बिहार राज्य की। बिहार राज्य में एक जंगली इलाका पड़ता है। चारों तरफ बहुत बड़ा घना जंगल होता है। तकरीबन शहर से 27 से 28 किलोमीटर दूर जंगलों में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम लल्लन सिंह आदिवासी होता है। लल्लन सिंह जो कि अपनी पत्नी के साथ रहा करता था जिसका नाम रनकू होता है। दोस्तों, लल्लन सिंह और रनकू उसी जंगल में अकेला रहा करता था। आसपास वहाँ पर कोई नहीं रहा करता था। दोस्तों, लल्लन सिंह अपनी पत्नी रनकू के साथ बेहद खुश था और वह अधिकांश शहरों में मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। तकरीबन 1 से 2 महीना शहरों में मजदूरी करते और उसके बाद जब कुछ पैसा जमा हो जाता तो उसके बाद आकर जंगल की उसी झोपड़ी में रहने लगते। दोस्तों, उस झोपड़ी के तकरीबन 2 से 4 किलोमीटर दूर पर कुछ और आदिवासी रहा करते थे, लेकिन सब एक दूसरे से बिल्कुल नासमझ थे। सब अपने अपने कामों में, अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। लेकिन अब उस एरिया की एक ख़ास बातचीत थी कि वहाँ पर शहरी लोगों को पसंद नहीं किया जाता था। वहाँ जंगल का एरिया था, एकदम हरा भरा एरिया था, बहुत अच्छा एरिया था। वहाँ के जो लोग थे पूरी तरह से पुराने ज़माने के थे। इधर लल्लन सिंह और रनकू की एक बेटी होती है जिसका नाम वह बीना रख देते हैं। दोस्तों, जो कि बीना सांवले रंग की थी लेकिन बेहद सुंदर दिखाई देती थी। लल्लन सिंह जो होता है अपनी बच्ची का पालन पोषण उसी जंगल में करता है। उसने कभी भी अपनी बेटी को शहर नहीं भेजा। लल्लन सिंह की बेटी जो कि बीना थी वह पूरी तरह से अकेली ही रहा करती थी। कभी कभी उसका पिता 1 से 2 महीने के लिए शहर में मजदूरी करने के लिए चला जाता तो उसकी माँ रनकू उसके पास रहा करती थी। इंसानी दुनिया से वह पूरी तरह से बेखबर थी। उसे पता ही नहीं था कि इंसानी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है या इसके बाद भी कोई दुनिया है। उसके पास कुछ बकरियां थी, कुछ मुर्गे थे, वह उनके साथ अपना समय निकाला करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय निकलने लगता है
और इधर लल्लन सिंह की बेटी बीना की उम्र तकरीबन अब 15 से 17 साल की हो चुकी थी। अब वह इतनी जब जवान हो चुकी थी कि लल्लन सिंह ने उसे कुछ औजार चलाना सिखा दिया था, जैसे कि कुछ औजार कुल्हाड़ी खंजर वगैरह चलाना सिखा देता है। यह औजार लल्लन सिंह ने अपनी बेटी को इसलिए चलाने सिखाए थे कि ताकि जब कभी वह घर पर ना हो, अगर कोई शहरी व्यक्ति आ जाए या कोई जंगली जानवर आ जाए तो उससे वह अपना बचाव कर सके। दोस्तों, लल्लन सिंह और उसकी पत्नी रनकू दोनों शहर में मजदूरी करने के लिए 1 से 2 महीने के लिए चले जाते हैं और इधर बीना जो होती है अकेले ही उस जंगल में अपनी झोपड़ी में रहा करती थी, अपनी बकरी और अपने मुर्गों की देखभाल किया करती थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और लल्लन सिंह और उसके परिवार की खुशी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और इधर जो बीना है उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। अब उसकी उम्र 27 से 28 साल हो चुकी थी, लेकिन आज तक उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया था जिस काम की वजह से वह इंसानी दुनिया को समझ सके। न तो आज तक उसने किसी लड़के के बारे में सोचा था और ना ही कभी किसी लड़के के साथ कुछ किया था। यहाँ तक कि बीना इस बात को जानती थी कि यदि कोई व्यक्ति शादी करता है या फिर गलत काम करता है तो यह पाप होता है। वह शहरी लोगों से पूरी तरह से नफरत किया करती थी। बीना जो थी एक सादा जीवन जिया करती थी। अब बीना का शरीर जो होता है बेहद उभार कर रहा था। उसके जो शारीरिक अंग थे वह बहुत खिल रहे थे, शरीर में अलग ही चमक आ रही थी। तकरीबन अब बीना की उम्र 27 से 28 साल हो चुकी थी। इधर दोस्तों होता क्या है, बीना के जो माता पिता हैं तकरीबन 2 महीने के लिए शहरों में मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं और बीना उस जंगल में अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहती है और अपनी बकरियों की देखभाल कर रही थी। अचानक एक व्यक्ति जिसका नाम रामवीर होता है, जो कि बिहार का ही रहने वाला होता है, उस लड़के को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। वह लड़का अक्सर घूमने फिरने जाया करता था, लेकिन वह घूमने फिरने कोई शहरों में नहीं जाया करता था, बल्कि आसपास के जंगलों में जो आदिवासी गांव, जो छोटे छोटे गांव हैं या जंगल में कुछ खूबसूरत नज़ारे जो कि इंसानों से लगे हुए हैं, ऐसे नज़ारों को देखने के लिए वह लड़का रामवीर बहुत शौकीन था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जो रामवीर होता है अपने घर से अपनी गाड़ी को उठाता है और गाड़ी को उठाने के बाद बिहार के जंगलों में बढ़ता चला जाता है। शहर से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर दूर जब वह जंगल में जाता है तो वह बेहद सुंदर जंगल चारों तरफ हरा भरा उसे दिखाई देता है। वह उस जंगल में आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। अचानक जंगल के बीचों बीच जो उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। जब वह उस झोपड़ी को देखता है और उस झोपड़ी को देखकर चौंक जाता है कि इस भयानक जंगल में भला कौन रहता होगा। दोस्तों, रामवीर जो होता है धीरे धीरे करके उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। झोपड़ी के पास जब जाता है तो देखता है कि बाहर कुछ बकरियां बंधी हुई थी और कुछ सामने सामान रखा हुआ था और कुछ मुर्गे वगैरह भी हैं। दोस्तों, रामवीर जो होता है बाइक को तुरंत वहीं पर खड़ा कर देता है और उस ओर झोपड़ी के आसपास देखने लगता है कि कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं है। दोस्तों, रामवीर की बाइक की आवाज़ जब उस लड़की बीना के कानों में पड़ती है तो वह उस झोपड़ी से निकलकर बाहर आती है। अचानक रामवीर की नज़र जब उस बीना नाम की लड़की पर पड़ती है तो वह उसे देखकर एकदम से हैरान थी। वह लड़की जिसका रंग सांवला था, उसके चेहरे पर एक अलग ही अजीब चमक दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के सारे अंग बेहद उभार कर रहे थे। रामवीर उसे देखते ही दंग रह गया। रामवीर उस लड़की को देखकर हैरान और परेशान था कि इस घने जंगल में इतनी बेहद खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। दोस्तों, रामवीर जो होता है उस लड़की बीना के पास जाता है और कहता है कि आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं। वह बीना कहती है, ये जंगल हमारा है और ये हमारा घर है और मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। दोस्तों, रामवीर जो होता है कहता है कि तुम यदि इस जंगल में रहती हो तो तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब बीना बताती है कि उसके माता पिता शहर में मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं और कुछ हफ्तों में लौट आएंगे। तब तक इस जंगल में अकेले ही रहती हूँ और यहाँ पर मेरी बकरियाँ हैं, मेरे मुर्गे हैं। दोस्तों, रामवीर जो था वह एकदम से हैरान हो गया और परेशान था कि वह कहता है
क्या तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? कोई जंगली जानवर या कोई लड़का आकर के तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? तब बीना जो होती है वह अपनी कमर से एक खंजर निकालती है और कहती है, अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ कुछ गलत करने की सोचेगा तो तो मैं तो मैं इस खंजर से उसकी जान ले लूँगी, और अगर कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं इस खंजर से उसकी भी जान ले लूँगी। दोस्तों, जो रामवीर होता है वह उस लड़की की हिम्मत और बहादुरी को देखकर बेहद हैरान और परेशान रह जाता है कि एक लड़की होकर के इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत है। दोस्तों, वह बीना जो होती है वह कहती है कि तुम ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब रामवीर जो होता है वह कहता है कि मैं अक्सर जंगल में घूमने के लिए आता हूँ और आज भी यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, तो देखा कि तुम्हारी झोपड़ी जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। दोस्तों, वह जो लड़की बीना होती है वह कहती है, तुम इस जंगल से जल्दी चले जाओ, अगर आसपास के लोगों ने तुम्हें देखा तो वह तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारी जान मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वह शहरी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और शहर वाले लोगों से वो नफ़रत करते हैं, क्योंकि शहर के जो लोग होते हैं वह बहुत गंदे होते हैं। रामवीर जो होता है वह कहता है कि कैसे गंदे? तब बीना जो होती है वह कहती है कि शहर के लोग धोखेबाज होते हैं। मेरे माता पिता बताते हैं कि शहर के लोगों से, लड़कों से दूर ही रहना। दोस्तों, रामवीर जो था उससे उस लड़की बीना को देखकर उस पर पूरी तरह से आशिक हो गया था। उसे उस आदिवासी लड़की बीना का चेहरा बेहद सुंदर लग रहा था। वह लगातार उसके चेहरे की तरफ घूरे जा रहा था। रामवीर उस लड़की से धीरे धीरे बताते जा रहा था। रामवीर को बस यही लग रहा था कि वह उस लड़की से बातें करता चला जाए। रामवीर जो होता है कहता है, तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, क्या तुम कोई टीवी, कोई सिनेमा वगैरह नहीं देखती? वह लड़की बीना कहती है, कैसी टीवी, कैसा सिनेमा, हम यहाँ पर किसी भी शहरी चीज़ को नहीं रखते और हमारा जीवन बेहद सुंदर है, हमारे जानवरों के साथ, हमारे परिवार के साथ। तब रामवीर कहता है कि क्या तुमने आज तक फिल्म नहीं देखी? तब वह बीना कहती है, हाँ, मैंने फिल्में नहीं देखी। कुछ लोग एक दूसरे का खून बहा देते हैं, कुछ लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचती हैं और कई सारी गलत हरकतें करती हैं। दोस्तों, वह राजवीर जो होता है उस लड़की की बातें सुनकर एकदम से पूरा फिदा हो जाता है। अब वह धीरे धीरे उस लड़की से और ज़्यादा बातें करते जाता है और वह लड़की जो थी रामवीर से बातें करती चली जा रही थी। उससे समय का ध्यान नहीं था कि कितना समय हो गया। रामवीर से बातें करती चली जा रही थी, उससे समय का ध्यान ही नहीं था कि कितना समय आखिरकार हो गया। दोस्तों, तकरीबन रामवीर और उस लड़की बीना की बातें करते करते अब शाम का पहर आ जाता है। अब वह लड़की कहती है कि तुम अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर अब तुम्हें शाम हो गई है और किसी ने यदि देख लिया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। तब रामवीर होता है कहता है, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आज यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस जंगल को घूमने के लिए आया था। दोस्तों, रामवीर जो होता है उस लड़की पर पूरी तरह से फिदा हो चुका था और वह चाहता था कि वह उस लड़की के साथ कुछ करे। भला ऐसी लड़की उसे आज तक कभी नहीं मिली। ऐसी लड़की उसे कहाँ टकराने वाली थी, जिसने आज तक किसी लड़के के साथ कुछ नहीं किया और लड़के को देखा तक नहीं। दोस्तों, रामवीर जो होता है कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, क्या यहाँ पर कोई रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं है? तब वह लड़की बीना कहती है कि यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ के लोग शहरी लोगों को रहने की कोई व्यवस्था नहीं करते। रामवीर जो होता है कहता है कि कुछ हज़ार 1500 रुपये भी ले लो, लेकिन आज की रात मुझे यहाँ रहने की व्यवस्था करा दो। वह लड़की कहती है, मैं यहाँ से कहाँ व्यवस्था करा दूँ, तुम्हें यहाँ से शहर चले जाओ। तब वह लड़का जो रामवीर होता है वह कहता है कि आप अपनी झोपड़ी की एक छोटी सी जगह दे दो, छोटी सी जगह में मैं अपनी रात गुजार लूँगा और मैं 1000 रुपये आपको दूँगा। वह लड़की कहती है कि नहीं, मैं आपको भला अपने साथ कैसे रख सकती हूँ,
इधर रामवीर जो होता है उसके दिमाग में तो कुछ और ही खुरापात चल रही थी। वह उस लड़की से बार बार कहता है और वह आदिवासी लड़की जो बीना होती है उस रामवीर पर दया आ जाती है। वह कहती है कि ठीक है, आज रात यहीं रह लो, सुबह होते ही चले जाना। दोस्तों, रामवीर जो होता है अपनी बाइक को झाड़ियों में छुपा देता है और उस लड़की के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगता है। इधर जैसे ही शाम होती है तो वह आदिवासी लड़की बीना कुछ बढ़िया सा खाना बनाती है और उस राजवीर को भी खिलाती है। दोस्तों, दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों बातें करने। रामवीर जो होता है वह कहता है कि क्या वाकई में कभी कोई फिल्म, कोई सिनेमा नहीं देखी? वह लड़की कहती है नहीं नहीं, छी छी, ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं, मैंने इसे कभी नहीं देखी और ना ही मैं कभी देखना चाहती हूँ। तब रामवीर कहता है जितना तुम सोच रही हो ये सब उतना बुरा नहीं है। तुम आओ, तुम एक बार मेरे मोबाइल में देखो कि कितना अच्छा नाच होता है। नाच गाना देखने से व्यक्ति कितना खुश होता है। दोस्तों, पहले तो वह लड़की बीना ना नुकुर करती है, टेढ़ा सा मुँह बनाती है, कई तरीके की बातें करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वह रामवीर के उस मोबाइल में देखने लगती है। वह बीना नाम की लड़की देखती है कि रामवीर के मोबाइल में बहुत अच्छा गाना चल रहा है। उस वक्त रामवीर के मोबाइल में एक गाना चल रहा था कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मत मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। कुछ इस तरीके के गाने चल रहे थे। वहीं कुछ और फिल्मी गाने रामवीर चेंज कर देता है, जैसे कि रात मेरी ढिंची लड़ गई। ऐसे रामवीर धीरे धीरे गानों को बदलता जा रहा था और अब बीना नाम की लड़की को अब गाने देखना बहुत अच्छा लगता जा रहा था। धीरे धीरे रामवीर गाने को बदलता चला गया और ये लड़की जिसका नाम बीना था, इसके शरीर के अंदर कुछ अलग ही भाव पैदा होने लगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बीत जाने के बाद मीना उस मोबाइल देखती रहती है। उसके बाद रामवीर जो होता है अचानक से उस मोबाइल में कुछ ऐसी फिल्में लगा देता है जिसे देखकर बीना पूरी तरह से शर्मा जाती है और बीना एकदम से शर्मा जाती है और कहती है छी छी, ये क्या दिखा दिया। तब रामवीर जो होता है कहता है कि एक बार देखो तो सही, इससे भी कुछ अलग आनंद है। वह बीना जो कहती होती है उन फिल्मों को ना चाहते हुए भी देखने लगती है, क्योंकि अब उसके शरीर में कुछ अलग ही भाव पैदा हो रहे थे। बीना जब उस फिल्मों को देखती है तो उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। वह रामवीर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है और बहुत गौर से उन फिल्मों को देख रही थी। रामवीर जो होता है वह कहता है कि क्या तुम्हारा कभी भी मन नहीं होता कि तुम भी ऐसा करो? बीना कहती है कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया और ये बहुत बड़ा पाप होता है। दोस्तों, रामवीर जो होता है वह कहता है अगर तुम चाहो तो तुम आज ऐसा कर सकती हो, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तब बीना जो होती है एकदम से शर्मा जाती है। रामवीर बार बार पूछता है तो बीना उसे हाँ में जवाब दे देती है, क्योंकि बीना के अंदर एक अलग ही उत्तेजना जाग रही थी। दोस्तों, रामवीर और बीना दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से लिपट जाते हैं। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक कुछ इस प्रकार का हाल होता है कि अचानक बीना को ख्याल आता है कि वह ये सब गलत कर रही है, तो वह एकदम से रामवीर से दूर हट जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा पाप है, मैं ये सब नहीं कर सकती। दोस्तों, रामवीर जो होता है कहता है ये पाप नहीं होता, आखिरकार इंसान इसीलिए जन्म लेता है। तब बीना कहती है अगर मैं ये सब करूंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। दोस्तों, वह रामवीर जो होता है वह तो बीना को पाने के ही फिराक में था, उसे तो बस अपना काम निकालना था। वह कह देता है मैं तुमसे विवाह करूंगा। तब बीना जो होती है कहती है तुम्हें 1 से 2 हफ्ते मेरे साथ रुकना होगा। जब मेरे माता पिता आ जाएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी सारा कुछ और उसके बाद हमारा विवाह होगा, तुम मुझसे अपने साथ लेकर जाओगे। दोस्तों, रामवीर हर चीज़ के लिए हाँ में जवाब देता है, क्योंकि उसको तो काम निकालना होता है। बीना उसे कई तरह की कस्में खिलाती है, जैसे कि भगवान की कस्में, गौ माता की कस्में, भोलेनाथ की कस्में, कई इसी प्रकार की कस्में खिलाती है, क्योंकि यह लड़की पूरी तरीके से पुराने रीति रिवाज वाली थी। इधर रामवीर अपने काम के लिए हर तरह से हाँ बोलते जा रहा था। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक इस प्रकार की बातचीत होने के बाद अब जो बीना होती है रामवीर के बाहों में आ जाती है। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ
सारे कपड़े निकाल देते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन पूरी रात कुछ ऐसा ऐसा चलता रहता है जिसकी बीना ने कभी कल्पना नहीं की थी। उस दिन बीना को कुछ अलग ही एहसास हुआ, कुछ अलग ही आनंद आया। रामवीर भी बीना को पाकर बेहद खुश था। दूसरा सवेरा होता है तो बीना रामवीर के पैरों को पकड़ लेती है, कहती है अब मुझको छोड़ के मत चले जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। हम आदिवासियों की एक ख़ास बात होती है, हम जिसके लिए जान दे सकते हैं तो उसके लिए जान ले भी सकते हैं। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी और इसी छुरी से मैं अपनी जान ले लूँगी। दोस्तों, रामवीर को तो ये सब मजाक लग रहा था। रामवीर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजरता है और तकरीबन 7 से 8 दिन गुजर जाते हैं। रामवीर और बीना रोज़ रात में कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब तरह के रिश्ते बना रहे थे कि बीना और रामवीर दोनों बहुत आनंदित और बहुत ज़्यादा खुश थे और रामवीर को बेइंतहा प्रेम करने लगी थी। अब बीना को लग रहा था कि अब वह रामवीर के बगैर एक भी पल नहीं रह सकती। इधर रामवीर जो था वह भी बीना को पाकर बहुत खुश था। लेकिन जब 8 से 10 दिन हो जाते हैं तो रामवीर कहीं न कहीं उसका मन भरने लगता है। अब रामवीर सोचता है कि अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। अब मगर अगर इसके सामने यहाँ से गया तो ये अपनी जान दे देगी। वाकई में बीना का प्यार था जो कुछ इस तरीके से था कि पूरा पागलपन वाला था। बीना वाकई में रामवीर के बगैर नहीं जी सकती थी। इस बात को रामवीर भली भांति जानता था। दोस्तों, तकरीबन जब 8 से 10 दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन की बात है, दोपहर 12 बजे का समय था। बीना जो होती है वहाँ पर झरने से जल लेने के लिए गई थी। इधर रामवीर झोपड़ी में अकेला था। यही मौका था कि रामवीर वहां से भाग निकले। दोस्तों, रामवीर तुरंत झाड़ियों से अपनी बाइक निकालता है और वहां से भाग लेता है। बीना जब अपना गागर भर के झरने से वापस आती है तो देखती है कि रामवीर कहाँ चला गया। वहां पर जब नहीं मिलती तो बीना चारों तरफ रामवीर कहकर पुलाती है। हर तरफ देखती है लेकिन कहीं पर भी रामवीर उसे नज़र नहीं आता। रामवीर की बाइक भी गायब थी। बीना समझ गई थी जरूर वही वह शहरी लड़का रामवीर उसे धोखा दे गया है। चूँकि बीना के माता पिता ने उसे पहले ही बार बार समझाया था कि शहरी लोग जो होते हैं धोखेबाज होते हैं, इनसे बच के रहना। दोस्तों, बीना को अब तो अपनी ही करतूतों पर शर्म आ रही थी। अपनी ही करतूतों में पश्चाताप हो रहा था। बीना रो रो कर बुरा हाल कर देती है। वह जाती है और सीधे बिस्तर पर अपने गिर पड़ती है। तो सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है और कई सवेरे वह 2 दिन तक उस बिस्तर से उठती ही नहीं। रो रो कर उसका बुरा हाल था। जागती सो जाती यही उसका हाल होता जा रहा था और बिस्तर पर ही पड़ी रहती। और इधर जो उसके जानवर थे, बकरियां वगैरह थी, उनका चिल्ला कर बुरा हाल था। बीना बार बार ये सोचती कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तभी वह ये सोचने लगती कि उसके माता पिता का आ जाएंगे, उसके बाद ही वह जान देगी। माता पिता को सारी कहानी बताएगी, उसके बाद ही वह अपनी जान देगी। दोस्तों, इधर बीना के जानवर थे, वह बुरी तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन बीना पूरी तरीके से उस रामवीर की यादों में खोई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बीना कुछ ही दिनों में अपनी जान दे देगी। बीना न तो खाना बनाती और ना ही खाना खाती। तकरीबन 4 से 5 दिन हो जाते, बीना एक पल के लिए उस बिस्तर से नहीं उठी थी। दोस्तों, इधर रामवीर जो होता है उसे 5 से 6 दिन गुजर जाते हैं तो उसे भी कहीं न कहीं बीना की याद आने लगती है। रामवीर सोचता है वाकई में आदिवासी लड़की एकदम से सच बोल रही थी कि अगर मैं उससे दूर हो गया तो वह जान दे देगी। कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में उसने अपनी जान दे दी हो। कहीं ऐसा न हो मेरे छोटे से मजाक की वजह से किसी की जान चली जाए। दोस्तों, अब रामवीर को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। रह कर उसे अपनी करनी का ध्यान आ रहा था। दोस्तों, रामवीर सोचने लगता है कि वाकई में वह लड़की अपनी जान दे देगी या अपने माता पिता को बताएगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी और मैं ना भी पकड़ा गया तो परमात्मा मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। दोस्तों, रामवीर जो होता है अचानक से अपनी बाइक उठाता है और सीधे
बीना के पास पहुंच जाता है। तकरीबन 8 से 10 घंटे बाइक चलाने के बाद रामवीर उन्हीं जंगलों में पहुंच जाता है जहां बीना की झोपड़ी थी। बीना की झोपड़ी के पास में वह पहुंचता है तो देखता है कि झोपड़ी के बाहर बेहद मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। एक गंदी गंदी स्मेल आ रही है। रामवीर को लगता है कि शायद उस लड़की ने अपनी जान दे दी। रामवीर बुरी तरीके से घबरा जाता है। जब उस झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 बकरियां पूरी तरीके से मर चुकी हैं और जिनके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं। जब रामवीर ने उस झोपड़ी के दूसरी तरफ देखा तो जो बीना थी वो मरने की कगार में थी, बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। रामवीर जो होता है कुछ पानी के छींटे उसके गाल में मारता है तो उसे थोड़ा थोड़ा ध्यान आता है। उस आदिवासी लड़की बीना की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी कि उसे पूरी तरीके से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोस्तों, रामवीर उस लड़की से कहता है कि बीना, मैं आ चुका हूँ, मैं रामवीर हूँ। दोस्तों, जब उस बीना ने यह सुना कि रामवीर आ चुका है तो यह एकदम से उसके शरीर में एक अलग ऊर्जा जागृत हो जाती है। वह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर रामवीर के गले लग जाती है तो कहती है, भला तुम क्यों आ गए, मुझे मर जाने देते, फिर आते। दोस्तों, रामवीर जो होता है उसके इस अद्भुत प्रेम को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उधर बीना जो होती है वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उधर दोनों रो रहे थे और दोनों बस एक ही बात कह रहे थे कि अब हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं रह पाएंगे। बीना कहती है, अगर तुम अब मुझे छोड़कर गए तो मैं अपनी कटार से अपनी जान दे दूंगी। रामवीर कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं सारा जीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। दोस्तों, रामवीर जो होता है बीना के लिए कुछ खाने के लिए फल वगैरह लाया था, उन फलों को खिलाता है और तकरीबन 1 से 2 घंटे में बीना की हालत में कुछ सुधार आता है। रामवीर बीना की बकरियों को वहीं मिट्टियों में दफन कर देता है और उसके बाद बीना के साथ वहीं रहने लगता है। दोस्तों, अब बीना इतनी ज़्यादा खुश थी कि अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तकरीबन 4 से 5 दिन रामवीर और बीना उसी जंगल में रहते। उसके बाद बीना के पिता लल्लन और उनकी माँ आ जाती हैं। बीना अपनी सारी कहानी अपने पिता लल्लन को सुनाती है। लल्लन को जब सारी कहानी पता चलती है तो पहले लल्लन डर जाता है, लेकिन जब रामवीर कहता है कि वह बीना के साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए तैयार हूँ और बीना को कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी, वह बीना को पूरी तरीके से अपना मान चुका है और बीना के साथ विवाह करेगा, तो लल्लन भी ये सुनकर खुश हो जाता है। दोस्तों, लल्लन पूरे रीति रिवाज के साथ बीना का विवाह उस रामवीर के साथ कर देता है और उस बीना को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाता है। घर पर आकर अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाता है तो माता पिता भी रामवीर की पेट थपथपाने लगते हैं कि वाह बेटा वाह, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो इसका श्राप हमें लग जाता, तो हम भिखारी हो जाते, कंगाल हो जाते। क्योंकि दोस्तों, जो सच्चे लोग होते हैं उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। अगर बीना की जान चली जाती तो यकीनन रामवीर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता, उसे अपने कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ती। दोस्तों, इधर रामवीर को बेहद प्रेम करने वाली पत्नी मिल गई थी और धीरे धीरे उसका शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे तरह से गुजरने लगती है। दोस्तों, अब और रामवीर और बीना की एक लड़का और एक लड़की हो जाती है और दोनों अब भी एक दूसरे को पागलों के तरीके प्रेम करते हैं और दोनों का जीवन मस्त चल रहा है। दोस्तों, आखिरकार आप इस आदिवासी लड़की के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या बीना जैसी लड़की आज भी समाज में मौजूद है? क्या रामवीर